सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति, भारत के वसंत गीत पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना का कली नामक गीति संग्रह से संकलित है, जिसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों के से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। देखिए, यहाँ पर आप लोग को उंगलियां रखना है, ठीक है। नीनादय नवीना मणे वाणी वीणाम, यहाँ पर वाणी की देवी सरस्वती से क्या प्रार्थना करता है कि हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। तो उनसे बोलता है कि तुम ऐसी नवीन वीणा, नई वीणा बजाओ जिससे सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। वो कहती है कि हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर यानी मीठी, मंजरी यानी जो आम के फूल होते हैं उनको मंजरी कहा जाता है, ठीक है। पिंजरी मतलब जो पीले कलर के होते हैं, वो पूरा का पूरा पीले रंग से सुशोभित होता है, वो कहलाता है भूतमाला। माला मतलब हार ना। वो बोलते हैं कि मीठे आम के पिंजरी यानी जो पीले फल होते हैं, जो पीला पीला पूरा छा जाता है, ऐसा पीलापन छा जाए। वसंते लसिंतः सरसा रसाला कलापः ललिता कोकिला काकली नाम। वो ये बोलते हैं कि इस वसंत में, यानी कि वो बोलते वीणा से ऐसा अनुग्रह करते हैं कि तुम ऐसी नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो कि इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई आम के वृक्ष की माला सुशोभित हो रही है, ठीक है। मनोहर काकली यानी कि कोयल, काकली यानी कोयल, ठीक है। मधुर कोयल की कूक वाली कोकिला के समूह सुंदर लग रहे हैं, ठीक। फिर से देखिए आप लोग, यहाँ वीणा से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर कोयल वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं, ठीक। आगे देखिए, बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, वो बोलते हैं कि कैसा वाला मौसम आ गया है कि बहती यानी कि बहना, मंद मंद यानी समीरे, मंद मतलब यानी धीरे धीरे, सनीरे मतलब जल से पूर्ण, और समीरे मतलब होता है हवा। बोलते हैं कि धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे ठंडी जल से परिपूर्ण हवा बह रही है, ठीक। कलिंतात्मक जाया यशस्वा सवना तीरे, सवना नीर तीरे मतलब यमुना, ठीक है। यमुना के किनारे की बात कहा गया है कि जो यमुना के किनारे की लताएं होती उनके बारे में कहा गया है। नताम पंक्ति मालोक्य मधुर मावी नाम, वो बोलते हैं कि यमुना के किनारे, ठीक है, यमुना के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो लताएं हैं, जो बेलें हैं, वो कैसी हो चुकी है, जल बिंदुओं से, यानी धीरे धीरे जो ठंडी ठंडी हवा बह रही है, बहने के कारण झुक रही है, यानी कि नीचे नीचे उनकी जो पंक्तियां हो रही है। यमुना नदी के किनारे जो बेले हैं, उन बेलों में जो फूल लगे हुए हैं, वो ठंडी हवा के कारण नीचे की ओर झुक रहे हैं, मतलब वो नीचे की ओर झुककर उसकी सुंदरता को देख रहे हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प मुंजे मलिया मारुते उच्ची चुंबती मंजू कुंजे स्वांतिता लति मम प्रेक्ष मलिनाम।
ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मलय पर्वत के बारे में कहा गया है कि मलय पर्वत से ललित वाले वृक्ष, ललित पल्लव यानी ललित यानी कि जो नए नए पत्ते आते हैं उनको बोला गया है कि जो मलय पर्वत से ललित पल्लव, ठीक है, ललित नए पत्ते वाले वृक्ष, पुष्प के जो गुच्छे हैं, जो छोटे छोटे पुष्प के पुंज आते, कलियां आती, उनके बारे में क्या, मलय पर्वत से नए पेड़ वाले, नए पत्तों वाले पेड़, ठीक है, पुष्प के, फूलों के गुच्छे, सुंदर कुंजों के काले भोरे, ठीक, गुंजार करती हुई पंक्तियों को देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ललित, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ललित मतलब नए पत्ते, पादपे यानी कि फूलों के गुच्छे, मलय पर्वत यानी जो मलय पर्वत होता है उसके बारे में कहा गया है। ठीक, मलय पर्वत, मंजू कुंजे यानी कि भंवरे, ठीक है, गुंजन करते हुए से दिखाई दे रहे हैं। अगला देखिए, लतानाम नितांत शुभम शांति शीलम, लतानाम यानी कि लताएं, ठीक है, चलेदु छले अक्रांता सलिलम, सलिलम तवाकर्ण्यम वीणा मदिनाम नदीनाम, ठीक है। तो आप वो फिर बोलते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि जो तुम वीणा बजाती ना उसकी बात बताते हैं कि हे सरस्वती, वीणा की स्वर सुनकर, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर, ठीक है, लताएं कैसी हो गई है, लताएं शांत होकर हिल रही है। नदियों का पानी क्रीड़ा, चलेच्छुद तो मतलब चलेच्छदु अक्रांत सलिलम, सलिलम यानी जो नदियों का जो पानी है वो कैसा हो रहा है, खेल कर करके उछल रहा है, यानी लहरों के कारण जो पानी ऊपर नीचे होता है, तो ऐसा लग रहा है कि वीणा सुनकर वो खेल कर रहा है, ऊपर नीचे उठ रहा है। ठीक, ये बोलते हैं कि हे वाणी, तुम ऐसी नवीन वीणा को बजाओ। एक बार आप सारा का सारा सारांश सुन लीजिए। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर कवि वीणा वादनी अर्थात से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे वाणी, तुम नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। ठीक है, इस वसंत में जो मधुर मंजरिया, मतलब जो मंजरी है, मीठी मंजरिया है, पीली हो गई है, वो ऐसा लग रहा है कि आम के वृक्षों में पीली सी माला सुशोभित हो रही है। मनोहर कोयल कैसी है, मनोहर कोयल की बोली ऐसा का बोली बहुत ही सुंदर लग रही है। ठीक, यमुना के किनारे लताओं से पूरा का पूरा घिरा हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। उस हवाओं के कारण, ठीक है, उस हवाओं के कारण फूल की डालियां झुक चुकी है, ऐसा लग रहा है वो पृथ्वी की ओर लताएं झुककर देख रही है। मलय पर्वत से, ठीक है, मलय पर्वत से स्पष्ट यानी कि साफ तौर पर नए पत्तों वाले वृक्ष, पुष्प पुंज और सुंदर कुंज वाले यानी सुंदर मुंह वाले काले भंवरे गुंजार करते हुए से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और फिर वीणा वादनी से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे वीणा, तुम्हारी वीणा सुनकर, हे वीणा वादनी, तुम्हारी वीणा को सुनकर सुंदर लताएं, मतलब बेल होती है, लताएं मतलब बेल, सुनकर लताएं क्या हो रही है, एकदम शांत होकर हिल रही है। नदिया का पानी बहुत ही सुंदर क्रीड़ा कर रहा है, मतलब बहुत सुंदर उछल कूद करके खेल रहा है। हे वीणा वादनी, हे वाणी, तुम नवीन वीणा को बजाओ, ऐसा कवि प्रार्थना करता है।